वालेकुम। आज मैं अपने वीडियो का आगाज़ एक वाक़े से करता हूँ। एक हकायत है ये। इस हकायत के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिक तौर पे मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहते हैं कि किसी मुल्क में एक बादशाह था और वो बादशाह जो था वो रोज़ाना हर रात वो गलियों में गश्त करता था भेष बदल के, ताकि जान सके कि आवाम की जो है वो हालत ज़ार क्या है। एक दिन वो किसी झोंपड़ी के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी, एक लड़की जो है वो झोंपड़ी में बैठी कुछ काम कर रही है। बादशाह वहाँ खड़ा रहा, उस मबहूत हो गया और बादशाह जो था वो बस इतना दिल दे बैठा उसको। वापस अपने महल में आया और बादशाह ने आके अपने वज़ीर को सुबह बुलाया और उसको कहा कि यार बात यह है कि भाई वो तुम जाओ फलां महल्ले में जाओ और वहाँ जाके वहाँ पे एक झोंपड़ी में जो एक लड़की है उसके बाप से मेरा रिश्ता ले आओ, मतलब मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वज़ीर ने कहा चले ठीक है जी, मैं जाता हूँ और जाके बात करता हूँ। वज़ीर जो है वो वज़ीर बा तदबीर वो गया वहाँ पे और जाके उसने बादशाह के सामने वो लड़की के बाप, बूढ़े बाप को, गरीब झोंपड़ी में रहते, उसको कहा तेरी किस्मत बदल गई है। वो बादशाह जो है उसको तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, वो तुम्हारी बेटी को शहजादी बनाना चाहता है। वो तुम्हारी बच्ची को एक मामूली लड़की से एक शहजादी बना देगा, तो तुम्हें मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बुढ़े ने एक ठंडी सांस ली और कहा यार बात तो खुशी की है, मगर मुसीबत ये है कि मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकता। उसने कहा पागल बुढ़े, ओ तुझे क्या हो गया? ओ बादशाह का रिश्ता आ रहा है और तू बादशाह के रिश्ते को इनकार कर रहा है। क्या तेरी बेटी की कहीं शादी हो चुकी है? उसने कहा नहीं, शादी वाला कोई नहीं हुई है। उसकी शादी मैं करने के लिए दिन रात उसकी सोच में मुब्तला रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, मगर बात यह है कि बादशाह के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर नहीं सकता। उसने कहा जी वो क्यों भाई, क्यों? क्या बादशाह खूबसूरत नहीं है? उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, मतलब क्या उसमें कमी है, क्यों? उसने कहा बात यह है कि बादशाह के पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली बादशाह कंगाल है, बादशाह कंगला है। उसने कहा पागल हो गया? वजीर ने कहा कि पागल हो गया तो बादशाह कैसे कंगला है? उसने कहा इसलिए कि बादशाह के पास जितनी भी बादशाहत है, ये अगर आज उससे निकल जाए, उससे कोई और हुक्मरान आके उस पर कब्जा कर ले, तो उसके बाद बादशाह को कोई काम नहीं आता। बादशाह बिल्कुल कंगला है, क्योंकि बादशाह को कोई हुनर नहीं आता। अगर बादशाह को कोई हुनर नहीं आता तो बादशाह इस बादशाहत के बगैर उसके बगैर उसकी सर्वाइवल मुश्किल है। तो इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी बादशाह से ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जिसके पास कोई ज़िंदगी गुजारने का हुनर ही ना हो, उसके पास पता ही ना हो उसको कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और वो जनाबला सिर्फ और सिर्फ जो माँ बाप से मिली हुई दौलत है उसके ऊपर ही बेस कर रहा हो। तो यूँ करके बादशाह का वज़ीर जो है वो नाकाम वापस आया और शहजादी की शादी, उस गरीब लड़की की शादी नहीं हो सकी। अच्छा, अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे यार ये कहानी मैंने आपको कहाँ से सुना दी, ये क्या मतलब है इसका? बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग शादियाँ बच्चों की करते हैं या बच्चियों की शादियाँ जब करते हैं, तो हमें एज ए माँ बाप इस बात का पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि कौन से बच्चे, कौन से लड़के इस काबिल होते हैं कि जिनके साथ शादी की जा सकती है, और कौन से लड़के ऐसे होते हैं जिनके साथ शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। देखें, शादी तो सबकी होती है, सबकी होनी चाहिए, और लेकिन कुछ शादियां बड़ी कामयाब होती हैं और कुछ शादियां नाकाम होती हैं। नाकाम से मुराद ये नहीं होता, अच्छा ये जो कंसेप्ट है कि जब तलाक होना ही या अलहदगी होने से ही मुराद ये होती है कि शादी नाकाम हो गई है, नहीं, ये नहीं होता। शादी नाकाम वो भी शादी होती है जहाँ दोनों मियाँ बीवी खुश ना रहें, एक दूसरे की इज्जत ना करें, एक दूसरे को हर वक्त लड़ाई झगड़ा डाल कर रखें, और अपनी औलाद को, माँ जो है अपनी औलाद को बाप के खिलाफ बातें सुनाए और बाप जो है माँ के खिलाफ बातें करता रहे हर वक्त। यानी दोनों में इस कदर नफरत हो, इस कदर दूरियाँ हो कि वो साथ रहते भी हों, बच्चे भी हो चुके हों, मगर वो एक दूसरे को इज्जत ना देते हों, तो ये शादी नाकाम होती है। बेसिक तौर पे बज़ाहिर साथ होते हैं, बज़ाहिर आप इकट्ठे रह रहे होते हैं, मगर बेसिकली आप अंदर से नाकाम हैं। तो ऐसी शादियाँ नाकाम होती हैं जो बेसिकली तौर पे ऐसे माहौल में हो जाएं जिसको आप समझ लें कि हमने सही तरह से शुरू में सोचा नहीं था, माँ बाप ने सोचा नहीं था कि यार ये लड़का
कैसा है, ये लड़की कैसी है। तो इस सेंस में मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लड़के के बाप हैं तो आपको ये बात महसूस करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आप अपने बेटे की शादी से पहले ये समझें, ये खुद देखें कि यार आपका बेटा क्या शादी के लिए वाकई तैयार है, क्या उसके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई हुनर मौजूद है, क्या उसको औरत की इज़्ज़त करने का कोई उसको बुनियादी तौर पे पता है कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है, या औरत से प्यार कैसे किया जाता है, औरत की ज़रूरियात क्या होती हैं, एक घर की क्या ज़रूरियात होती हैं, एक लड़का जो है वो इस काबिल है कि वो बैलेंस कायम कर सके अपनी मियाँ बीवी के रिश्ते में, और आप लोगों के साथ उसकी इतनी तरबियत आपने कर दी है। अगर आपने तरबियत उसकी नहीं की और आपने उसकी शादी कर रहे हैं तो ये लड़का तो लॉस हो जाएगा, ये गुम हो जाएगा, ये उसको समझ ही नहीं आएगी मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, और वो आपके ऊपर इल्ज़ाम बाद में डालेगा कि यार ये मतलब सब कुछ अब्बा तुम्हारी वजह से हुआ, अम्मा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कहने पे मैंने शादी कर ली है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमारे जो जितना ये इम्पॉर्टेंट है शादी करना हर इंसान के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि माँ बाप जो बच्ची हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में, जहाँ पे हम लोग माँ बाप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हमने जो है वो बेटे या बेटी की शादी करनी है, और उसके लिए लड़की भी हमने पसंद करनी है, लड़का उसके लिए पसंद करना है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अब आपको अपनी आंखें भी खोलनी चाहिए, आपको भी देखना चाहिए कि ये देखें कि आप चाहे लड़की के बाप हैं चाहे लड़के के बाप हैं, कि देखें कि मेरी बेटी या मेरा बेटा शादी के काबिल है इस वक्त, यानी जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तो ठीक है हो सकता है, लेकिन जहनी तौर पे वो इस काबिल है, क्या हमने उसकी वो तरबियत की है, क्या हमने उसको ये समझाया है कि शादी जो है वो सिर्फ टेक्निकल तौर पे साथ रहने का नाम नहीं है, या हमने उसको ये उसकी तरबियत की है। अच्छा, तो उसके लिए तो पहला जो बुनियादी तौर पे मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से गुजारिश होगी ऐसे लोगों को जिनकी औलाद जवान हो रही है, जो जवान होने जा रही है या जवान हो चुकी है, पहले तो अपने मियाँ बीवी अपने मामलात को ठीक करें अपने बेटे की शादी से पहले। ये मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट में बता रहा हूँ। अगर आप अपने मियाँ बीवी अपने तल्लुकात आपने ना ठीक किए और अपने बेटे या बेटी की शादी वक्त से पहले कर दी, ये वक्त से पहले वाली बात है, आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। आपका बेटा आपको लगेगा नाखल्फ हो गया, आपकी बात नहीं सुनता बाद में, या बहू आपके खिलाफ होगी, बड़े मसाइल आएंगे आपको। तो पहले ठंडी सांस लें, दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठें और आप बैठ कर फैसला करें कि हमने अपने ताल्लुकात को किस लेवल पे लेके जाना है, और फिर बताएं अपने बेटे को और बेटी को, बताएं कि वी लव ईच अदर, हम आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं मियाँ बीवी जो है, इसका इजहार कीजिए और बेटे के सामने बेटी के सामने बताइए उसको, और हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमारा रवैया ऐसा था कि आपको लगा शायद हम लोग जो है ना वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कीजिए, पहले अपने रिलेशनशिप को अच्छा कीजिए ताकि बच्चे के लिए या बच्ची के लिए एक एग्जाम्पल बने, और अपने बेटे से खुल कर बात कीजिए, उसको उससे पूछिए कि यार क्या तू शादी के काबिल है, क्या तुझे पता है शादी के मसाइल क्या होते हैं, क्या तुझे पता है कि शादी जो है वो किस कदर जिम्मेदारी का नाम है, और शादी के बाद तुझे ही अपनी बीवी की ख्याल करना, तुझे ही अपनी बीवी का टेक केयर करना है, तू ही है जो अपनी बीवी का ख्याल रखेगा। मैं तो तुझे सपोर्ट करूंगा सिर्फ मॉरली, सपोर्ट काम तूने खुद ही करना है। अगर आपका बेटा काम नहीं कर रहा, मत शादी कीजिए उसकी, तकलीफ दे बात है ये, मुश्किल बात है ये, आपको हर्ट करेगी बज़ाहिर, मगर मत शादी कीजिए उसकी। आप अपने साथ भी जुल्म करेंगे, अपने बेटे के साथ भी करेंगे, और आने वाली लड़की के साथ भी करेंगे। आपका बेटा तुंद मिजाज है, बदतमीज़ है, उसके अंदर कोई गंदी आदत है, ख़राब आदत है, वो उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, मत शादी कीजिए उसकी उस वक्त तक जब तक वो बंदा वापस उस अपनी आदत को छोड़े ना। ये तकलीफ दे है, इस बात को रियलाइज़ करना मुश्किल है, मगर आपको बहुत फ़ायदा देगा। मगर अदरवाइज़ आपने सरफ नज़र किया, झूठ बोला लड़की वालों से और या लड़के वालों से झूठ बोल के आपने शादी तो कर दी, इस वक्त आप कम परेशान हैं, बाद में ज़्यादा होंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि शादी से पहले अपने तल्लुकात ठीक कीजिए, नंबर 2 अपने बेटे से खुल के बात कीजिए, नंबर 3 अगर उसमें कोई ऐसी ख़राब आदत है
तो उस आदत को छुड़ाने के लिए उसके ऊपर दबाव डालें, उसको बताएं कि जब तक आप ये आदत नहीं छोड़ोगे, ये काम नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे जो कि राइट हो, जो सही हो, उस वक्त तक अपने बेटे या बेटी की शादी मत कीजिए। आप सुखी होंगे, तकलीफ थोड़ी होगी, थोड़ा सा परेशान होंगे, मगर आप सुखी रहेंगे। यकीन कीजिए, इसी को कामयाब मियाँ बीवी कहते हैं, जो अपनी औलाद को सही तरह से परखे, समझे और उसके मुताबिक उसकी परवरिश करे और उसके मुताबिक उसकी शादी करे। अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और हम सब को दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।